मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, दिव्येंदु अधिकारी अभी जुड़े हुए थे, आपने भी उनको सुना होगा। साफ तौर पर उनका कहना है कि इसके पीछे टीएमसी ममता बनर्जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। देखिए, ये राजनीति की तस्वीर है। ये राजनीति होगी, इसमें कितनी है ये अभी तक नहीं पता। राजनीतिक आरोप लग सकते हैं, बीजेपी ये सीधा आरोप लगा सकती है क्योंकि दिव्येंदु अधिकारी लगातार शुभेंदु अधिकारी के साथ उनके छोटे भाई हैं और राजनीति में भी दोनों की बड़ी भूमिका रही है। खासतौर से मिदनापुर का काम अधिकतर दिव्येंदु संभालते हैं। वो फॉर्मर एमपी हैं, यहाँ तक कि फॉर्मर एमएलए भी हैं, लेकिन इस समय वो वर्तमान में भी एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के मिदनापुर से। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस समय, तो ये बड़ी घटना है। आपको मैं सिर्फ तस्वीरें की बात नहीं कर रही हूँ, इसे ये एक हत्याकांड के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर गोली मारकर हत्या होती है, गाड़ी पर इस तरह से हमला होता है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गाड़ी फॉलो की जा रही थी, गाड़ी लगातार फॉलो की जा रही थी, उसे पता था कि अंदर कौन बैठा है। अब सवाल ये है कि क्या इसके पीछे अधिकारी ही टारगेट थे या सिर्फ इसी को टारगेट, चंद्रनाथ को ही टारगेट बनाया जा रहा था। जी दीपेंदु जी, क्या आपके पास टीएमसी गोंस ने ऐसा किया है क्योंकि वो भवानीपुर चुनाव में उसका बहुत रोल था। और जब शाम को जब घर वापस जा रहा था रात 8:30-9 बजे उसको गोली मार दिया गया है। और क्या हो रहा है सर पश्चिम बंगाल की धरती में, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन? लेट इलेक्शन कमीशन को तुरंत चाहिए किसी ना किसी बंदोबस्त करना चाहिए। बंगाल पुलिस को ये एक सेक्शन पुलिस को लगा के रखा है और इनको साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी दीज आर इन्वॉल्व। आई एम एप्रीहेंडिंग। सर कुल कितने लोग घायल हैं इसमें और क्या क्या इसमें कितने लोग सवार थे? आपके पास भी तो इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी। दो तो एक घायल है बुद्धदेव। आउटगोइंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज ऑन वे टू मध्यमग्राम। आवर स्टेट प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य इज आल्सो गोइंग देयर। सर दर्शक और पश्चिम बंगाल की जो जनता है ये अब ये सोच रही होगी कि फुल मैंडेट मिला, भारी बहुमत से आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे प्रबल दावेदार हैं और उनके पीए की हत्या हो जाती है, उनके पीए को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है गोली मारकर। तो ये अपने आप में एक भय का माहौल है, क्या दर्शा रहा है? हम टिप्पणी नहीं करेंगे, वो तो हमारा आला कमान सिद्धांत लेगा। अभी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। मैं माननीय हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बात किया हूँ। हाँ, उनसे बात करके मैं उनको बताया हूँ कि उनको सुरक्षा दिया जाए और बड़ा जो हम लोग एमएलए है नए इलेक्टेड सभी का लिए सुरक्षा भारत सरकार प्रोवाइड करे। लोकल पुलिस पे भरोसा नहीं। खुद ही बोलता है कि बंगाल में सीएपीएफ का रोल के बारे में क्वेश्चन उठा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भारत सरकार के पास विनती करूंगा जिन नए एमएलए चुन के आए सबको भारत सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। दीपेंदु जी, शुभेंदु जी कहां पर हैं और उनको जो पहला रिएक्शन है जैसे ही जानकारी मिली, अगर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दें हम तक। तो वो रिटर्न कर रहा था कलकत्ता ऑफिस से, जब रिटर्न का उनको सूचना मिला जब वो अभी मध्यमग्राम का लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे सारे रिपोर्टर्स और जो भी जानते हैं शुभेंदु दा को और पीए को बहुत करीब से जानते हैं, उनका सबका कहना है कि चंद्रा की भूमिका बहुत खास थी और वो बहुत अभी खुश थे। हमारी खुद अभी मनोज्ञा लोयाल वो कह रही थी कि अभी कल ही मुलाकात हुई थी। किस तरह से आप देख रहे हैं इस हत्या को और इसका अभी आगे आने वाले इम्पैक्ट या अंजाम? नहीं तो लॉलेसनेस बनाने का कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी। अभी तक त्याग पत्र नहीं दिया ना, ये तो चाह रहा है कि बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाएगा। हाँ, अभी मुझे सूचना मिला है कि सीआरपीएफ का डीजीपी वहां जा रहा है स्पॉट पे। तो इसके पीछे आप सीधा मानते हैं कि टीएमसी है? ऑब्वियसली इसका जांच सीबीआई से कराने के लिए मांग कर रहा हूं मैं। अब शुभेंदु अधिकारी का और बीजेपी का अगला कदम सर? वो तो पार्टी डिसाइड करेगा। लेकिन जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, अब चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो रक्त रंजित बंगाल को हम कहते हैं कि हर चुनाव में देखने को मिलता है,
ये सिलसिला कब खत्म होगा, कैसे? हाँ आखिरी सवाल है आपसे। जी जी। क्या अब स्ट्रेटजी क्या होगी शुभेंदु जी की, बीजेपी की, आपकी पार्टी की? देखिए, ये तो मेरा हाईकमान करेगा, मैं बोलने वाला, मैं एक सिंपल एमएलए हूँ। लेकिन जैसे ही सूचना मिली होगी कार्यकर्ता भी काफी मायूस होंगे, आक्रोशित भी होंगे। नहीं, जब शुभ दिन आया बंगाल का, आम जनता ने, नौजवान ने, लेडीज ने वोटेड किया इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये कोशिश कर रहा है कि ममता बनर्जी अभी भी बंगाल को ऐसे करेगा। वी ऑल आर अनसेफ। आई एम एश्योरिंग द पीपल ऑफ बंगाल ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी। एक आदमी का जान चला गया, पहले 300 आदमी का जान चला गया था 2021 के बाद। ममता बनर्जी का राज खत्म होने हो गया। ये रिवेंजफुल पॉलिटिशियन है। उसका भतीजे जो माननीय सांसद है, हाँ, उसका बॉडी लैंग्वेज आपको पता है। तो अमित शाह जी को भी चैलेंज किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चैलेंज किया था कि बंगाल आओ, हम देख लेंगे 4 तारीख के बाद। तो 4 तारीख तो चला गया, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और वार्निंग सेरेमनी में ना। नहीं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है दिवेंदु जी, इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी अपनी कुर्सी के लिए अड़ी हुई है, वो कह रही हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसी बीच कत्ल भी किया जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन कैसे देख रहे हैं? विश्वास करता है गणतंत्र में ममता बनर्जी जो बोल रहा है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये ममता बनर्जी गलत काम कर रहा है। हैव यू सीन? मतलब आप कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है सब कुछ? जी, उनका इशारा ही हो रहा है, उनके इशारा में ही चल रहा है सब। तो दिवेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी के भाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और खुलकर ये बयान कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आखिर शुभेंदु दा के पीए को ही क्यों टारगेट किया गया और पीएस को? भवानीपुर इलेक्शन में उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी था, वो काम किया था। एक एडवोकेट भी था हमारा जो इलेक्शन एजेंट। हाँ, ये बहुत दुखद है मेरे पास। ठीक है जी। अभी बंगाल का आदमी को मैं एक ही विनती करूंगा, आप लोग सब हमारा भारतीय पार्टी के कार्यकर्ता को वो लोग शांति बजाय रखे। तो क्या टीएमसी और ममता बनर्जी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही हैं? उसका ये रिजल्ट आपको लगता है कि ये देखने को मिल रहा है वायलेंस के तौर पे? ये रिवेंजफुल लेडी है। मेरा शुभेंदु जी का कितना अगेंस्ट में कितना एफआईआर दर्ज किया था मालूम है आपको 2021 के बाद। कंप्लीटली रिवेंजफुल लेडी। मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये गोली मारी गई है, यानी कि पूरी तरह से रेकी की गई होगी और प्लानिंग के तहत ये नजदीक से सर और गर्दन में गोली मारने का मतलब है कि हत्या, मारने के इरादे से, और वही ऑन द स्पॉट डेथ हुआ, यानी कि रेकी भी की गई होगी पूरी तरह से। दिवेंदु जी, डेथ का सूचना अभी तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है। मैं डेथ के बारे में नहीं बता सकूंगा। वेंटिलेशन में लेके गया है। नहीं, खबरें आ रही हैं कि जो रथ हैं, जो पीए हैं, जो खबरें आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। हाँ। मेरे पास डेथ का अभी कुछ नहीं है। हाँ। तो ये है माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय राज्याध्यक्ष जी, हाँ। दोनों ही जा रहे हैं उस अस्पताल पे। हम सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं। हाँ। तो अभी आपके हिसाब से अभी दोनों घायल हैं? दोनों घायल है। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की ये साजिश है या कोशिश है? कोशिश तो है। इतना सारे कार्यकर्ता हम लोगों का बलिदान दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल को वेस्ट बंगाल बनाया, एक नौजवान जो इंडियन एयरफोर्स में काम किया था पहले, ये इंडियन एयरफोर्स में जुड़े हुए थे, देश का सेवा में नियोजित थे। उसके बाद वो आया शुभेंदु जी से उसका पीए बना जी। तो ये दुखद बात है। अभी उसका माँ जी अकेला है। मैं आई एम ऑन दी वे टू हर रेसिडेंस। आई एम नॉट एबल टू से यू मोर प्लीज। तो जितने भी अभी दिवेंदु जी, मेरा सवाल ये है कि जितने भी अभी विधायक होंगे, एमएलए होंगे, उनमें भी दहशत होगा अभी तो, क्योंकि पीए को अगर टारगेट किया गया तो सिक्योरिटी आप मानेंगे। चलिए ठीक है, दिवेंदु अधिकारी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुभेंदु अधिकारी के भाई थे और अपनी उन्होंने बात खुलकर रखी है और साफ साफ उनका कहना है कि इसके पीछे
ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी का हाथ है।